गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा। एल्गी आएगी, टेरिडोफाइटा, फंजाई आएगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन जो प्लांट की जो कैटेगरी हैं उनकी हम लाइफ साइंस की बात करने वाले हैं। ये जो लाइफ साइंस जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस और साइटोलॉजिकल बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। तो जो हमारा एल्गी है उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एल्गी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में एल्गी को डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है हेप्लोन्टिक टाइप, और सेकंड जो है उसका नाम है डिप्लोन्टिक टाइप। थर्ड है वो है हेप्लोडिप्लोन्टिक टाइप। इट मीन्स एल्गी हैव 3 टाइप, जिनमें इनके करेक्टर भी डिफरेंट है और उनमें जो स्पीसीज हैं, इनके जो एग्जाम्पल है वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब मैं ये जो हेप्लोन्टिक है, डिप्लोन्टिक है, हेप्लोडिप्लोन्टिक है, इनकी मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो आप क्या करो, इनके एग्जाम्पल आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको याद रखना। ठीक है, जैसे जो हेप्लोन्टिक है उसका एग्जाम्पल है कारा और वोल्वॉक्स। ठीक है, तो कारा जो है ये बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक्वाटिक, जहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रजेंट होगा वहाँ पे कारा प्रजेंट होगा। कारा का जो करेक्टर है वो डिफरेंट है, वोल्वॉक्स का भी डिफरेंट है। ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि कारा का जो करेक्टर है वो डिफरेंट है और वोल्वॉक्स का भी डिफरेंट है। ये इतनी बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे हम देखते हैं गेमेटोफाइट। इसका जो गेमेटोफाइट है वो क्या होगा, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, इसमें यही है, हेप्लोटिक का मतलब ये है कि इसका जो गेमेटोफाइट है वो क्या होगा, हेप्लॉइड गेमेटोफाइट है। इसकी जो लाइफ साइकिल चलेगी उसमें ओनली जाइगोट्स और डिप्लॉइड फेज, जो रेस्ट जो भी फेज बचेगी वो क्या होगी, हेप्लॉइड होगी। इसकी जो जाइगोटिक फेज होगी वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। और जो बाकी की बची हुई फेज है वो क्या होगी, यहाँ पे हेप्लॉइड फेज होगी। तो ये बात हमने किसकी कर ली है, एल्गी में हेप्लोन्टिक है जो फर्स्ट टाइप है, उसके बाद यहाँ पे कर ली है। मैं आपको दोबारा ये रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि ये याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इसे इजी इजी में याद कर लोगे। एल्गी है, उसके 3 टाइप है। फर्स्ट हमने देख लिया, हेप्लोन्टिक है। एग्जाम्पल है कारा, वोल्वॉक्स। इसका जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। ओनली जाइगोट्स और डिप्लॉइड फेज, और जो रेस्ट फेज बचेगी वो हेप्लॉइड होगी। ठीक है, और इनकी जो ये पूरा इनका क्लासिफिकेशन है मैं डायग्राम के थ्रू आगे आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि हाँ कौन सा जाइगोट है, क्या एग्जाम्पल है, कौन सी फेज हेप्लॉइड है, कौन सी डिप्लॉइड है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिप्लोन्टिक फेज की। इसका एग्जाम्पल क्या है, सारे गेसम है। ठीक है, गेमिट शो हेप्लॉइड फेज। इसमें जो गेमिट है वो हेप्लॉइड फेज शो करता है, और जो रेस्ट जो फेज है वो डिप्लॉइड शो होती है। ठीक है, इसमें जो गेमिट है इसका अपोजिट है। एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इनमें जो है को याद नहीं कर सकते, हम एक एक करके याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम कंपैरिजन में इसे याद करेंगे तो हमें याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, हम भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि हम जब डिफरेंस करके रखते हैं तो हमें याद रहता है। तो हमने डिप्लोन्टिक की भी बात कर ली है। अब बात करते हैं हेप्लो डिप्लोन्टिक। अब इसमें ये दोनों ही टर्म शामिल है। ठीक है, हेप्लॉइड भी होगा और ये डिप्लॉइड भी होगा, क्योंकि कोई कोई टर्म ऐसी होती हैं जिनमें इनके जो नाम है उसमें ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे हेप्लो का मतलब है यहाँ पे हेप्लोन्टिक, और यहाँ पे डिप्लो का मीनिंग है यहाँ पे डिप्लोन्टिक। ठीक है, तो इसके भी टाइप 2 हैं। ये बाइफेजिक हो सकता है या फिर ट्राइफेजिक हो सकता है। अब इसको भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बाइफेजिक है वो आइसोमॉर्फिक होगा और हेट्रोमॉर्फिक होगा। जो आइसोमॉर्फिक होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। ओके, मॉर्फोलॉजी उसकी सेम होती है। इसका अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे तो वेक्टोकार्पस होता है। ये सब इनकी जो भी स्पीसीज इनमें है उनकी सबकी क्या है, मॉर्फोलॉजी सेम होगी। जो बाइफेजिक का हेट्रोमॉर्फिक है उसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। ओके ओके, हेट्रोमॉर्फिक है उसमें क्या होगा, जो भी स्पीसीज होंगे या फिर जो सेम
नहीं होंगे उनके करेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इनमें भी इनके नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ था। आइसो मतलब सेम, हेट्रो मीनिंग डिफरेंट। एग्जाम्पल इसका लेमिनेरिया और इसका एक्टोकार्पस। हमने बाईफेजिक की बात कर ली है, अब हम ट्राइफेजिक की बात करते हैं। ट्राइफेजिक में भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेप्लोबायोटिक टाइप, सेकंड है डाई डिप्लोबायोटिक। अब इसमें भी हेप्लोबायोटिक का अर्थ है हेप्लोइड होगा और 2 फेजिक होगा, ठीक है। डिप्लोबायोटिक में भी 2 फेजिक है, 2 टाइम आएगा यहाँ पे, और डिप्लो मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में मिलेगा, यहाँ पे हेप्लॉयड कंडीशन में मिलेगा। तो इनकी जो टर्म है उन्हीं में क्या है, इनका मीनिंग छुपा हुआ। बस हमको क्या करना, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये ओवरऑल हमने एल्गी की बात कर ली है। एल्गी का क्लासिफिकेशन इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। फंजाई में क्या होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा पहले, फिर फ्यूजन होगा, फिर बडिंग होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है यहाँ पे फ्रेगमेंट है ना, उनका डिवाइडेशन होता है। उसके बाद में जो सेल होती है उनमें फ्यूजन होगा, और उन्हीं सेल में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस हो जाती है। तो फंजाई में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों मिलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या होता है, जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एक बनता है स्पोरंजियोस्पोर, एक बनता है कोनिडियम। एसेक्सुअल स्पोर में 3 स्पोर हमें क्या मिलते हैं, जिनमें एक तो कोनिडियम होता है, अदर इज स्पोरंजियोस्पर्म, एंड थर्ड इज जूस्पोर। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं मोटाइल नहीं होते, ठीक है। जूस पोर है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का अर्थ है यहाँ पे जो मूवमेंट कर सकता हो। तो जूस पोर में क्या होता है, ऐसे मूवमेंट करने वाली इसमें कोई करेक्टर प्रेजेंट होता है जिसके कारण मूवेबल हो जाता है इसका। बट कोनिडियम एंड स्पोरंजियोस्पोर, इनमें ये करेक्टर नहीं होता, देन डू नॉट प्रेजेंट मोटाइल। ओके, तो हमने एसेक्सुअल स्पोर की बात कर ली है। अब बात करते हैं थर्ड, जिसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं। वो स्पोर्स हैं, ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज बेसिडोस्पोर्स, सेकंड इज एस्कोपोर्स, थर्ड इज oospores। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल स्पोर आएंगे, और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ये सब हमने एल्गी की बात कर ली है और फंजाई की बात कर ली है। फंजाई में भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ये हमारी क्या है, क्लास नंबर 6 है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसका जिक्र नहीं किया। 5th जो हमारी 5 क्लास है वो पहले हो चुकी हैं, पहले इनको जाके देखिए और समझिए, उनमें बेसिक बता रखा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप ये जो क्लास रेगुलर चल रही है उनको ज़रूर आप वीडियो डाउनलोड कीजिए या फिर साथ के साथ नोट्स बनाइए, पर आप क्लास जो 6 है इसको भी ज़रूर देखना। पहले 5 देखना, उसके बाद में अगली वाली क्लास देखना। इससे पहले हमने जो एल्गी की बात करी थी, अब मैं ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो आप इसको केयरफुली देखना, ठीक है। जो एल्गी है हमारी, उनकी जो हेप्लोन्टिक और जो डिप्लोन्टिक टाइप है उसका मैं ये डायग्राम लेके आई हूँ, जो आपको क्या करेगा, समझने में हेल्प करेगा। ये हेप्लोन्टिक जो टाइप है उसका हम कहाँ से, गेमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे। ये जो गेमेटोफाइट है ये क्या बना रहा है, गेमेटेंजिया बना रहा है, ठीक है। उससे एक गेमेट बनेगा मेल का और एक गेमेट होगा फीमेल का। ये आइसोफोम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट होगा, जो क्या होगा 2n हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ये गेमेटोफाइट क्या था, एन ही था, सिंगल था, हेप्लॉइड कंडीशन थी। यहाँ क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड कंडीशन जाइगोट की होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे मियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है।
और ये गेमेटोफाइट बना लेता और ये साइकिल चलता रहता। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये किसका है, हेप्लोन्टिक टाइप का है। और एग्जाम्पल है इसका कारा है, एक क्लेडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ओडोगोनियम, वोल्वोक्स, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डिप्लोन्टिक टाइप की। जो एल्गी का जो सेकेंड टाइप था वो क्या था, डिप्लोन्टिक टाइप था। उसका एग्जाम्पल क्या है, सैरागैशम। ये क्या है, स्पोरोफाइट है, जो क्या है 2n है। इसमें क्या हुआ, गेमेटोजियम हुआ 2n का, जहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस स्टार्ट होने के बाद यहाँ फीमेल गेमेट फॉर्मेशन कर रहा, इधर मेल गेमेट फॉर्मेशन कर रहा। दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट हमेशा 2n होता है। इसका मतलब जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और ये जर्मिनेशन कर लेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये दोनों हमने किसकी बात कर ली है, हेप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक टाइप की एल्गी में बात। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ एल्गी, जिसका क्या नाम पढ़ा था हमने बेसिक अभी अभी चार्ट के फॉर्म में समझ लिया था। यहाँ मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं जो आपको समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हेप्लोडिप्लोन्टिक जो टाइप है उसका क्या है, बाईफेजिक है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, बाईफेजिक का। बाईफेजिक के मैंने 2 टाइप बताए थे, आपको याद है, एक था आइसोमॉर्फिक टाइप, दूसरा क्या था, हेट्रोमॉर्फिक टाइप। मैंने आपको मीनिंग भी बताया था। आइसोमॉर्फिक टाइप का क्या मीनिंग था, जहाँ पे क्या होंगे, सेम करेक्टर होंगे, वो क्या था, आइसोमॉर्फिक था। याद है, हाँ आपको याद होगा। और दूसरी बात की थी हमने हेट्रोमॉर्फिक टाइप की, उसमें क्या है, 2 क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, उनके करेक्टर क्या हैं, डिफरेंट है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट है। तो वो क्या होगा, हेट्रोमॉर्फिक टाइप का करेक्टर होगा। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब मैं इनका एनालिसिस करती हूँ। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये क्या हमारा गेमेटोफाइट है। ठीक है, ये क्या है, गेमेटोफाइट है, जो क्या है, सिंगल है, यानी कि हेप्लॉइड है, यानी कि एन है। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है, इससे मेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन किसका होगा, फर्टिलाइजेशन होगा पहले, उसके बाद में किसका प्रोडक्शन होगा, जाइगोट का। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, जाइगोट क्या है, 2n है। उसके बाद में जो कंडीशन आएगी यहाँ पे, वो क्या है, स्पोरोफाइट है, वो भी क्या होगा, 2n होगा। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होने के बाद में हेप्लोइड मियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, हेप्लोइड मियोस्पोर्स आगे जाके क्या करवाएंगे, जर्मिनेशन करवाएंगे और गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए इसे क्या बोला गया है, आइसोमॉर्फिक टाइप बोला गया है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में है एक्टोकार्पस, एंट्रोमोर्फा और एक है फस्टिचेला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जो टाइप है हमारे हेट्रोमॉर्फिक टाइप की। हेट्रोमॉर्फिक टाइप में क्या क्या आता है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, जो एन है उसको लेते हैं। ये क्या है, मेल गेमिट है, ये क्या, फीमेल गेमिट। दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। जाइगोट क्या है, यहाँ पे 2n है। ठीक है, जाइगोट के बाद में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होने के बाद में इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। डिवीजन कौन सा होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, मियोसिस। उसके बाद में कौन सी स्पोर्स बनेंगे, यहाँ पे हेप्लोइड मियोस्पोर्स बनेंगे और वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन कराएंगे। जर्मिनेशन किसका होगा, यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट का अलग से जर्मिनेशन होगा और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उनका अलग से जर्मिनेशन होगा। तो ये बात हमने किसकी कर ली है, हेप्लोडिप्लोन्टिक टाइप, यानी कि बाईफेजिक जो एल्गी का जो साइकिल था उसकी जो टाइप थे, हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया है। जिसमें बाईफेजिक था, एक ट्राइफेजिक था, ट्राइफेजिक में हेप्लोबायोटिक था और डिप्लोबायोटिक था। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं हेप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप का जो ट्राइफेजिक कंडीशन थी। उस ट्राइफेजिक कंडीशन के भी 2 पार्ट थे। फर्स्ट इज हेप्लोबायोटिक टाइप,
सेकंड इज डिप्लोबायोटिक टाइप। तो हम पहले फर्स्ट जो डायग्राम है उसको समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, गेमेटोफाइट है, जो क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि एन कंडीशन में है। इसमें भी मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन में है। यहाँ पे दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का, तो प्रोडक्शन किसका होगा, जैगोट का। फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, या फिर प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। जैगोट का फॉर्मेशन हो गया, जैगोट क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन में होता है जैगोट, क्योंकि जो दो हैप्लॉइड जो कंडीशन है आपस में मिल जाती हैं तो डिप्लॉइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो ये जैगोट क्या हो गया, यहाँ पे डिप्लॉइड हो गया। अब जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद में क्या होगा, कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, उससे कार्पोस्पोर रिलीज होंगे। कार्पोस्पोर रिलीज होके क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, और ये क्या कर लेंगे, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो साइकिल है चलता रहेगा। तो ये हमने हैप्लोबायोटिक टाइप की बात की है। अब इसी में दूसरा टाइप है, वो है डिप्लोबायोटिक टाइप। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसाइफोनिया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिप्लोबायोटिक जो टाइप है, उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, पॉलीसाइफोनिया है। ओके, तो हम बात करते हैं, ये मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, ठीक है। उसके बाद में दोनों आ रहे हैं, इससे ओगोनियम स्पर्मेटोगोनियम है। आपको ये भी पता होगा, स्पर्मेटोगोनियम से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओगोनियम से किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से क्या बनेगा हमारा, यही जो यहाँ बन रहा था, इसमें मियोसिस यहाँ नहीं होगा। मियोसिस कहाँ होगा, यहाँ पे आके होगा मियोसिस। कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जो भी क्या होगा डिप्लॉइड कंडीशन में ही है, वो कार्पोस्पोर रिलीज करेगा, वहाँ पे जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद में एक फेज आएगी, वो भी 2n ही होगी, मतलब कि इतनी फेज यहाँ पे 2n ही चलती है। मियोसिस होने के बाद में ये हैप्लॉइड होता है, इसमें यही डिफरेंस है। ओके, यहाँ तो मियोसिस यहाँ ही हो जाता है, जबकि इसका तो मियोसिस एंड में जाके होता है। जब फीमेल और मेल पार्ट जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके नियर बाई मियोसिस होता है, और यहाँ पे जाइगोट के जस्ट बाद में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। तो इन दोनों जो फेज है उसमें यही डिफरेंस है। क्या करना आपको, एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरी बात कि मियोसिस कहाँ हो रहा है वो याद रखना है। तीसरी बात, कौन सी जो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है या फिर जाइगोट, तो याद रहेगा डिप्लॉइड कंडीशन है जाइगोट। तो ये गेमेटोफाइट याद रखना, हैप्लॉइड कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में है। बस आपको ये ही जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये सब हमने किसकी बात कर ली है, एल्गी का जो हमारा क्लासिफिकेशन था, उसकी लाइफ साइकिल थी, वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करने वाले हैं फंजाई की। तो फंजाई में हम जो हमारा चार्ट था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। फंजाई में तीनों चीज़ ये यहाँ पे मिलती है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये स्पोर थे, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ये स्पोर की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है, उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म में। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। उसके बाद में जो स्टेज आती है उसका नाम है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज इज कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे किसका फ्यूजन हो रहा था, साइटोप्लाज्म का, और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियाई का। तो इनकी जो टर्म है वो भी देखो डिफरेंस है उन टर्म में भी। जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो उसे कैरियोगेमी कहेंगे, और जब साइटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होगा तो उसे प्लाज्मोगेमी कहेंगे। उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस बनेगा, और मियोसिस बनने के बाद में क्या होगा, मियोसिस बनता नहीं है, मियोसिस होता है, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस का डिवीजन हो रहा है। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, स्पोर है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इट मीन्स स्पोर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है।
स्पोर प्रोडक्शन होने के बाद ही जर्मिनेशन हो जाएगा, माइसिलियम बनेगा, स्पेस वही स्ट्रक्चर यहाँ आएगी और जर्मिनेशन हो जाएगा। ओवरऑल हमने देख लिया कि जर्मिनेशन बताया है। आपको ये याद रखना कि न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है तो क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो क्या कहते हैं, जाइगोट में मियोसिस कब होगा, जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाएगा उसके बाद में मियोसिस प्रोसेस आएगी, उसके बाद में स्पोर कब प्रोड्यूस होंगे, उनकी स्ट्रक्चर कब प्रोड्यूस होगी या कब फॉर्मेशन करने लगेगी। तो स्पोर का प्रोडक्शन होने के बाद ही क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर का जर्मिनेशन कब होगा, जब स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो एल्गी का डायग्राम कितना क्लियर डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमने क्या क्या देख लिया, आपके जो सिलेबस में था, एल्गी देख लिया हमने, फंजाई देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात हम करेंगे टेरिडोफाइट की। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, उनके करेक्टर क्या है, कैसे वो दिखते हैं, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वेस्कुलर प्लांट है, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ये सब डिस्कशन मैं आगे आपसे करने वाली हूँ। नाउ डिस्कस अबाउट ट्रू प्लांट। ओके, ट्रू प्लांट में क्या क्या आता है, एक तो नॉन वेस्कुलर प्लांट आता है और नेक्स्ट इज वेस्कुलर प्लांट। यू हैव नो आइडिया कि नॉन वेस्कुलर प्लांट क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट क्या होता है। तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इट मीन्स डू नॉट कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, और वेस्कुलर प्लांट में क्या होता है, डू कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। यू थिंक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मीन्स क्या होता है, डेड जो हमारी टिश्यू हैं उनको हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है। जाइलम का फंक्शन क्या है, ये जो प्लांट है उसमें वाटर को ले जाने और लाने का काम करता है। इट मीन्स ये क्या करता है, वाटर का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है प्लांट में। अब फिलोएम की बात करते हैं। फिलोएम में क्या होता है, जो फूड है हमारा वो प्लांट में ट्रांसफॉर्म करने का काम किसका, फिलोएम का, ठीक है। तो फिलोएम तो लिविंग टिश्यू कहा गया है, इसको बोटनी की जो लैंग्वेज है उसमें फिलोएम को क्या कहा गया है, लिविंग टिश्यू कहा गया है। जबकि जाइलम को हमने क्या कहा है, जाइलम को डेड जो टिश्यू है इसको हम बोटनी की लैंग्वेज में कहते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट है आपको ऐसे दिखेंगे, और जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है वो ऐसे होंगे जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, जहाँ पे पानी का न ट्रांसफॉर्मेशन होगा न फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम नॉन वेस्कुलर प्लांट कैसे होते हैं और कौन से उनके एग्जाम्पल हैं, वेस्कुलर प्लांट कितने होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, इनका डिफरेंस क्या है। तो एक तो जो मेन रीजन इनका आपको पता चल गया है कि मेन रीजन क्या है, वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट का मेन रीजन क्या है पता चल गया ना। नॉन वेस्कुलर में क्या नहीं होगा, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ओके, वेस्कुलर प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट होंगे। ये जो ब्रायोफाइट है ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन वेस्कुलर जो प्लांट है उसका ब्रायोफाइट क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइट में भी ही एग्जाम्पल हैं तीन और, जिनका नाम है मोसेस, लीवरवर्ट, थर्ड इज हॉर्नवर्ट। और इन पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, या चाहे आरपीएससी एग्ज़ाम लो या कोई सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम हो या कोई छोटी और एग्ज़ाम हो, पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इनके जो करेक्टर हैं उससे पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जाम्पल होते हैं ना इनके, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये जो ब्रायोफाइट है उनका जो सब टाइप, उनको आपको बिल्कुल भी साइड में नहीं करना, आपको इनको याद करना। तो ये ब्रायोफाइट है, ये क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। फर्स्ट इज मोसेस, सेकेंड इज liverworts, थर्ड इज hornworts. Now discuss about non-vascular plant, bryophytes. Bryophytes हैं वो क्या नहीं रखते, जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट कंटेन हब। और वेस्कुलर प्लांट में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो नॉन वेस्कुलर का एग्जाम्पल कौन है, ब्रायोफाइट है। ये जो मैं स्लाइड आपको दिखा रही हूँ इसमें जो ग्रीन ग्रीन आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यस दिख रहा है ना, तो इसमें ये करेक्टर लिखा हुआ है इसका,
ब्राफाइट का जो करेक्टर है मैन वो क्या है, रिक्वायर ए सोर्स ऑफ मॉइस्चर। ब्राफाइट कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे नमी होगी। अगर आप घर पे देखते हो, छत पे कहीं भी बारिश हुई और बारिश लगातार हो रही है, जैसे कि 1 मंथ से बारिश हो रही है, एग्जाम्पल 7 जो हमारा मंथ है, 7 मंथ या 8th वाले मंथ में क्या होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम नमी आ जाती है थोड़ी। जैसे हम नीचे देखते हैं, हमारे स्टोन पे देखते हैं, या फिर ऊपर छत वगैरह होती है तो उनमें क्या आती है, नमी आ जाती है। वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, कुछ ग्रीन ग्रीन ऐसे जो स्टोन होते हैं हमारे, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन पे भी हमें दिखता। अनयूजुअल जो स्टोन है, जो बेकार में ही रखे हुए होते हैं, उन पे भी हमें ग्रीन ग्रीन दिखता, जो बहुत ही ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल लगता है और कलरफुल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश और सम येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो ब्राइफाइट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ये मॉइस्चर जो रीजन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। सेकंड करेक्टर है ब्राइफाइट का, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, डायग्राम तो अच्छे से शो हो रहा होगा। दे डोंट हैव टू बी कम्प्लीटली सबमर्ज। ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज नहीं हो सकते किसी के साथ, ठीक है, बिखरे हुए रहते हैं। ये मैंने आपको कितने सारे डायग्राम यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपको ऐसे जो प्लांट कहीं भी दिखे तो आप क्या समझोगे, ये ब्रायोफाइट है, ठीक है। देयर इज कॉन्सिडरेबल डाइवर्सिटी अमंग ब्रायोफाइट। देयर इज कॉन्सिडरेबल डाइवर्सिटी अमंग ब्रायोफाइट, मतलब कि डाइवर्सिटी होती है किसके बीच में, ब्रायोफाइट के बीच में। अब ये जो है लीवरवर्ट, ब्रायोफाइट के जो टाइप बताए थे मैंने, ब्रायोफाइट्स के जो टाइप थे, मोसेस था, हॉर्नवर्ट था, लीवरवर्ट था। तो लीवरवर्ट का ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो आपको नोट डाउन करना, ये पूछ लिया जाएगा। लीवरवर्ट है वो टोटली डिफरेंट फीचर स्टिल। लीवरवर्ट है वो क्या डिफरेंट फीचर है, किसमें, स्टिल में। अब सेकंड जो फीचर मैं बताने जा रही हूँ वो है राइजोइड इन लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट, दोनों का, ठीक है। राइजोइड जो होते हैं लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में, वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। आप इसे तो कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बता रही, आप सोच रहे होंगे हाँ मैम तो ऐसे ही बता रही है, लेकिन ऐसे नहीं बता रही मैं, क्योंकि ऐसे दे देगा, कॉलम दे देगा, ठीक है। आपको बताना होगा कि लीवरवर्ट, होमवर्ट मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज ही आप इसको क्या करो, याद कर लो कि राइजोइड, लीवरवर्ट, होमवर्ट क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आप मुझे याद करना, बट इसको क्या नहीं करना, आपको रॉन्ग आंसर नहीं करना इसका, क्योंकि ये तो जो मैच ऑफ फॉलोइंग होते हैं उसमें मोसेस के करेक्टर लिखे हुए होते हैं, लियोवर्ट के, हॉर्नवर्ट के, और आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। या तो मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, या ओड वन आउट करवा लेगा, जिसमें 3 सही होंगे और आपका एक गलत होगा, या फिर एक गलत होगा, नोट करेक्ट पूछ लेगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना। ये नहीं हो कि भाई नोट करेक्ट पूछा, हमने सही वाला टिक कर दिया, तो बी केयरफुली। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रायोफाइट की जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है उसमें देयर इज कॉन्सिडरेबल डाइवर्सिटी अमंग ब्रायोफाइट। ये जो फैक्ट है इनका, लियोवर्ट का, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लियोवर्ट कैन बी पैरासिटिक वाइल मोसेज आर नोट। अब मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पूछ लेगा कि मोसेज हैं वो पैरासिटिक होते हैं, तो आपको याद नहीं होगा या आप कंफ्यूज होंगे, सोच मतलब थिंक अबाउट दिस कि हाँ राइट ही होगा, लेकिन नहीं होता। इसमें पैरासिटिक जो इसकी जो करेक्टर है वो मोसेस के नहीं है, वो क्या है, लीवरवर्ट के ही हैं ओनली, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है, ब्रायोफाइटा के जो एग्जाम्पल हैं उसके टाइप थे वो बता दिए हैं मैंने, और उसके बाद में मैंने आपको क्या डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि मैन जो करेक्टर हैं आपको याद रखने हैं, एग्जाम में जो आ सकते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या, हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी पे प्रेशराइज किया है कि हाँ ये आपको लर्न करना, और कहीं आप जो रफ पेन लेके बैठते हो वहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है, और उसमें भी एग्जाम्पल मैंने मोसेस का लिया है, ठीक है।
वो डायग्राम के थ्रू मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, एल्गी पूरा कर लिया, उसकी लाइफ साइकिल देख लिया, उसके टाइप देख लिए। उसके बाद में हमने फंजाई पढ़ लिया है, उसका भी टाइप देख लिया है, उसमें रिप्रोडक्शन भी देख लिया, उसकी लाइफ साइकिल भी देख ली। ठीक है, उसके बाद में हमने किसकी बात की है, जो वेसिकुलर और नॉन वेसिकुलर प्लांट जो थे हमारे, उसमें डिफरेंस देखा हमने, उसके टाइप देखे हैं और उसका एक दो करेक्टर भी हमने देख लिया। आगे मैं चार्ट की फॉर्म में आपके सामने वो रिप्रेजेंट करूँगी डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक भी काम नहीं कर सकती और ऐसा कोई वो जादू भी नहीं कि मैं हाँ आपको कुछ पिला दूँ और आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। न मैं कुछ ऐसे कह सकती हूँ कि हाँ मैं ये पढ़ाऊँगी आपके तो पूरा फिट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी बैठ के समझना ही होगा, उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, उसको बार बार रिवाइज करना होगा, याद करना होगा, जब भी जाके मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हो सकता है। नहीं, जितना मैं एफर्ट लगा रही हूँ उतना ही अगर आप करोगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई फेल करने वाला है ही नहीं। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर क्या पूछेगा। आपका ये बनता है कि जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैंने आज ये टॉपिक कराया है, ओके, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, 2018 में हुआ पेपर, 16 में हुआ, जब भी हुआ वो पेपर उठाओ, या फिर मॉक टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर होंगे, आप कोई गाइड खरीदी होगी उसके पीछे मॉक टेस्ट होगा या मॉडल पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, उनको क्या करना, आपको देखना है कि हाँ मैंने ग्रेफाइट पढ़ लिया, ठीक है, ग्रेफाइट की लाइफ साइकिल मैम ने पढ़ाया, मुझे समझ में आ गई, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, उन पेपर को सोल्व करना और देखना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आप थ्योरी गेन किए जा रहे हो, गेन किए जा रहे हो, वो क्या है, नॉट इनफ। थ्योरी गेन करना भी वो नहीं है, उस थ्योरी को आप बाहर निकालो रिवीजन फॉर्म में, रिकॉलिंग फॉर्म में, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्म में। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मुझे याद है, मैं कर पा रहा हूँ। और ये जो काम है ना, ये करके देखना आप, 100% रिजल्ट नहीं मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि 100% रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है अगर मैं जो कह रही हूँ आप कर रहे हो। अपना जो एफर्ट है, जितना मैं लगा रही हूँ, अगर आप इतना भी लगा लिए तो 100% आपका पेपर क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं ग्रेफाइट की लाइफ साइकिल। हेट्रोमॉर्फी, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जनरेशन का जो चेंज होना ही क्या है, हेट्रोमॉर्फी है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, केयरफुली आपको यहाँ पे देखना है, ये क्या हमारा कैप्सूल है, ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये हमारा फीमेल गेमेटोफाइट था, ये मैच्योर क्या है, हमारा मैच्योर स्पेरोफाइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। ये क्या है, कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल से क्या हो रहा है, हमारे स्पोर रिलीज हो रहे हैं। अब 2 साइकिल भी यहाँ पे चलेंगी, जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था। कुछ कंडीशन में क्या था, सिंगल साइकिल था, और कुछ में क्या था, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, उनका साइकिल साथ साथ चल रहा था और बाद में जाके उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा था और ये सब फॉर्मेशन हो रही थी। वैसे ही ब्राइफाइट का है। ठीक है, ये मैच्योर कैप्सूल है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करो और केयरफुली रीड दिस। ठीक है, ये क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल से क्या रिलीज हो रहा है, हमारा स्पोर। स्पोर है, 2 पाथ में चलेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गेमिट का, और यहाँ पे मेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उससे क्या रिलीज हो रहा है, हमारा स्पर्म रिलीज हो रहा है। स्पर्म यहाँ तक आ गया अपने पाथ से, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, गेमेटोफोर है, फीमेल का गेमेटोफाइट है, उससे क्या रिलीज हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि एग स्पर्म जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में क्या होता है, आर्किगोनियम होता है, ठीक है। उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो में क्या होता है, यंग स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। यंग स्पोरोफाइट है जो इलोंगेटेड हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, ऐसे इलोंगेटेड ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर में कलरफुल डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यंग स्पोरोफाइट है, उससे क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इस फीमेल गेमेटोफाइट से ही मेच्योर क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट बनेंगे, और वो कैप्सूल होगा। ये क्या है, कैप्सूल है। इससे मियोसिस डिवीजन होगा और ये मेच्योर हो जाएगा, और ऐसे ही स्पोर्स का रिलीज करेगा, दोनों वापस फॉर्मेशन कराएंगे एक का, और जायगोट बनेगा, और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। तो हमने जो क्या किया है अभी, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल देख ली है, मोसेस की। ये मैंने आपको मैच्योर जो प्लांट है वो दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे नीचे क्या है, इसके राइजोइड होंगे। रूट पे क्या होते हैं, इसके राइजोइड होते हैं। और ये ग्रीन ग्रीन क्या दिख रही है, लीव्स, ये इलोंगेटेड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सीटा बोलते हैं। और ये जो मैच्योर है, ये क्या, कैप्सूल। इससे क्या रिलीज होते हैं, स्पोर रिलीज होते हैं। ये जो इतनी कंडीशन है, जो इतना पार्ट है प्लांट का, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये इतना है, इसको बोलते हैं गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट को बोलते हैं जहाँ से स्पोर का रिलीज होता है, और गेमेटोफाइट जहाँ से गेमेट बनते हैं, ठीक है। जो बेसिक टर्म आपको नहीं याद है तो आप क्या करो, उसको गूगल भी कर सकते हो, या फिर डिक्शनरी में डाल सकते हो, या कोई ऐसी बुक रख सकते हो जिससे आपको हेल्प हो सके कि हाँ इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि टर्म है ना, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता हो ना, तो आप कहीं नहीं रुकने वाले, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। क्योंकि बहुत सारे जो मैनी ऑफ स्टूडेंट हैं, उनकी ये कंप्लेन है, मैम हमें बेसिक टर्म नहीं पता। तो कुछ तो कॉमन सेंस से हमारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाते हैं, अगर बेसिक टर्म हमें क्या अच्छे से याद हो, हमारे जो कॉन्सेप्ट हो पहले से क्लियर हो, तो कॉमन सेंस भी कभी कभी काम कर जाता है। तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए। हमेशा ये नहीं होता हाँ हमने पढ़ लिया, चाहे कितना भी पढ़ लो, पर 100% कभी नहीं हो सकता। वो 99 97 तक रह ही जाता है, पर कॉमन सेंस हमारा काम आ जाता है उस टाइम। अगर कोई स्टूडेंट 70 या 80% भी पढ़ के गया है, उसको बेसिक टर्म सब याद है, उसके पास कॉमन सेंस भी है, तो वो कहीं नहीं रुकने वाला। मैंने इतने स्टूडेंट देखे हैं जिनके पास न इतना नॉलेज था, न उन्होंने इतना गेन किया, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि न तो उन्होंने इतना गेन किया है, न उनके पास नॉलेज था, और उनके पास जो सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया था वो भी 80% ही था। इट मीन्स 20 छोड़ के गए हैं, पर 80 को ऐसा कर गए कि आ गया क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं करेंगे। तो आपको भी यही करना, जितना पोर्शन करो। अब मैं ये नहीं करी 30 पोर्शन करके जाओ हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि 90-20 चलता है, लेकिन 50 और 90 नहीं चल सकता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आपको इतना छोड़ना भी नहीं है, और आपको इतना पढ़ना भी नहीं है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल मैंने अच्छे से समझा दी है, एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ मैं। ये हमारा क्या था, कैप्सूल था जो मैच्योर है, फीमेल गेमेटोफाइट से आया है। इससे क्या होते हैं, स्पोर रिलीज होते हैं। तो इस जो साइकिल को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट से स्पोर रिलीज हो गए, फिर मेल गेमेटोफाइट वाला पाथ ये होगा, फीमेल गेमेटोफाइट का पाथ ये होगा। मेल गेमेटोफाइट जो पाथ है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उससे एग का रिलीज होता है, और फर्टिलाइजेशन यहाँ के होता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होने के बाद मैच्योर हमारा फीमेल गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो जाएगा। मैच्योर जो स्पोरोफाइट है उनमें म्यूसिस होगा, और ये सब प्रोसेस चलती रहेगी। ये जो प्लांट है हमारा, ये ब्रायोफाइट का प्लांट है, जिसके रूट में क्या है, राइजोइड्स वगैरह हैं।
और ये जो ग्रीन ग्रीन है आपको क्या है, ये लीव्स हैं। इलोंगेटेड जो हमें दिख रहा है वो सीटा है। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, कुछ जो ये प्लांट आपको दिखते होंगे या फिर नहीं देखे होंगे हमने, कोई बात नहीं, पर जिस प्लांट की जो स्टेम है ना वो इलोंगेटेड जब हो जाती है ना तो कुछ हार्मोन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इथाइलिन हार्मोन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे नवरात्रा में आपने देखा होगा ना, जो वगैरह रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल थिन हो जाते हैं और येलोइस ग्रीन कलर के हो जाते हैं, और उनकी स्टेम इतनी इलोंगेटेड हो जाती है कि अपने जो नॉर्मल हम, तो हमने क्या क्या देख लिया, एल्गी देख लिया है, फंजाई का क्लासिफिकेशन देख लिया है, उसका हमने क्या देख लिया है, लाइफ साइकिल भी क्लियर कर लिया है, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टेरिडोफाइट का। अब टेरिडोफाइट का यूज कहाँ, आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा गार्डन लग रहा है, क्योंकि ये क्या, ब्यूटी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट नहीं होते हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट, उसमें भी काम आ जाता है, इसका यूज है, ये गार्डनिंग में काम आता है और डेकोरेशन में ज़्यादा हम यूज करते हैं। इसका मेन फंक्शन इसका यही है, हम मेन यूज है इसका, कि टेरिडोफाइट जो प्लांट है उनका जो यूज हम डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये आप भी अपने घर के पास या आपको जहाँ जगह अच्छी लगे वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ये क्या, हमारा टेरिडोफाइट है जो बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट सो ब्यूटीफुल डायग्राम, ये है टेरिडोफाइट्स। इसमें तो आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर डायग्राम है, ये होता है टेरिडोफाइट का प्लांट। जो इसकी जो अपोजिट होती हैं लीफ, अपोजिट नहीं है तो क्या है, इक्वल ही है, पैरेलल है, इसकी लीफ है वो ऐसे ही दिखती है, स्पाइन शेप की दिख रही है ना, स्पाइन शेप की। ये तो हमारे को उस क्रिसमस के ट्री जैसा लग रहा है, नहीं दिख रहा क्या, लग रहा है ना, हाँ लग रहा है, क्योंकि क्रिसमस का ट्री थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ होता है, ये तो बिल्कुल वन वन लीफ है इसमें। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, डेकोरेशन में यूज करते हैं, मेडिसिन में भी इसका यूज है, मेडिसिन में भी इसका यूज है, और ब्यूटी जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें भी क्या है, इसका यूज है। ये डायग्राम थोड़ा डल है, आपको कम ही दिखेगा, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि यूज ही दे रखा है, टेरिडोफाइट का यूज है, टेरिडोफाइट्स यूज मेडिसिन में है, ठीक है, सोयल बाइंडर्स हैं, ऑर्नामेंटल, 3 यूज यहाँ पे मैन बताया, लेकिन और भी ज़्यादा यूज होंगे इसके, डेकोरेशन में मैंने बताया था, उसके अलावा भी है। तो हमने मैन टेरिडोफाइट वगैरह हैं उनके डायग्राम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, उनके बारे में बता दिया है कैसे दिखते हैं। अब उनके लाइफ साइकिल पर बात आ गई है, लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बीच में ड्रॉ की है, आपको दिख रही होगी क्लियर। जो लाइन के लेफ्ट साइड में स्पोरोफाइट है, जो क्या है 2n है, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ क्या बन रहा है, गेमिटोजेनेसिस होगा, या क्या है, हेप्लॉइड है, गेमिट का फॉर्मेशन होगा या स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। मैं अब एक पॉइंट लेके चलूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये क्या प्लांट है टेरिडोफाइट का, केयरफुली भी आप क्या करना, इसे एनालिसिस करना और केयरफुली देखना भी जरूर, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो जाता है ना तो क्या हो जाता है, अरे कहाँ से उग गया, क्या हो गया, तो हेडेक होने लगता है। तो क्या करो आप, जब भी क्लास लो अपना हेडफोन यूज करो, क्योंकि बाहर की जितनी भी आवाज़ें हैं आपको नहीं सुनाई देंगी। भी कंसंट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ही हमारे पास नहीं है, कंसंट्रेट ही हम नहीं रह पाते, तो हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, वो हवा में ही उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आधे कॉन्सेप्ट क्या चले जाते हैं, हवा में ही, जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो ऐसा मत करना प्लीज़। बी केयरफुली सुनो, उससे लर्न करो, हो सके तो पेपर रफ लेके बैठो। ये डायग्राम आपको इतने आसानी से नहीं मिलने वाले, मैंने कहाँ कहाँ से इनको अपलोड किए हैं। तो आपको एक जगह जब
सारा मटेरियल मिल रहा है, आपको खाना ही तो है, खाना परोसा गया आपके पास तो आपको खाना ही तो है। अब ये तो नहीं हो सकता मैं चम्मच लेके आपको खिलाऊं, स्पून फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप इतने बड़े बच्चे हो तो समझदार हो, मुझे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ये हमारा क्या है, टेरिडोफाइट का प्लांट है। ठीक है, टेरिडोफाइट के जो प्लांट है ये नीचे क्या रूट है, मैंने वो डायग्राम दिखाया था आपको, वैसा ही है ना, हाँ वैसा ही। ये क्या हमारी लीफ होंगी, लीफ में क्या होता है, मेगाफिल है। ये यहाँ पे यंग लीफ होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफाइट अडल्ट हो गया, उसको बोलते हैं सोरी। ठीक है, उससे फॉर्मेशन होता है सोरस का, ये हो रहा सोरस। सोरस से इमेच्योर जो स्पोरेंजियम है उसका फॉर्मेशन होगा, स्पोरोंजियस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। उनमें क्या होगा, ये डिप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, 2n है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन है। और क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस का फॉर्मेशन होने के बाद में गेमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन आएगी, मैच्योर हो जाएगा स्पोंजियम विद स्पोर के साथ, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। आप ही बताइए, स्पोंजियम मैंने पीछे भी बताया आपको, नेक्स्ट से पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था स्पोंजियम का फंक्शन क्या है, स्पोर रिलीज कराना, इज सिंपल वे। ओके, स्पोर रिलीज कराना। स्पोर में क्या होगा, स्पोर जब रिलीज होंगे तो जर्मिनेटिंग करेंगे स्पोर का। ठीक है, जब स्पोर का जर्मिनेशन हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, यंग गेमिटोफाइट, जो क्या होगा, हेप्लॉइड। यहाँ मैं 2n और n रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 2n का मीनिंग यहाँ पे है डिप्लॉइड, n का मीनिंग यहाँ पे है हेप्लॉइड, और ये नीचे है इसके राइजोइड्स। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मैच्योर, ये हमारा गेमिटोफाइट हो गया, प्रोथेलस के साथ है, ये भी हेप्लॉइड है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस चलेंगी, इसी से एक तो एग बनेगा और इसी से स्पर्म बनेगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। इसमें एग है, हेप्लॉइड है, स्पर्मेटोजेनेसिस टिश्यू, ये भी एन है। इमेच्योर, ये इससे क्या बनेगा, इमेच्योर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। इमेच्योर जो एंथ्रीडियम है वो क्या फॉर्मेशन करेगा, मैच्योर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे। ठीक है, इमेच्योर से क्या होगा, मैच्योर एंथ्रीडियम बनेगा। और ये जो एंथ्रीडियम पार्ट है ये मेल का पार्ट होता है, ये नहीं पता तो आज समझ लेना। ठीक है, जो इमेच्योर एंथ्रीडियम है वो किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग हमारा है, एग से तो सीधे ही मैच्योर आर्गोनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आर्किगोनियम किसका है, ये एग का है, यानी फीमेल पार्ट है आर्किगोनियम, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या होता है, इमेच्योर होता है पहले, फिर वो मैच्योर कंडीशन में आ जाता। इट मीन्स पहले क्या है, इमेच्योर, उसके बाद में मैच्योर आती है कंडीशन, उसके बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे जायगोट में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि एग है फीमेल का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सीधे क्या होता है, मैच्योर हो जाता है आर्किगोनियम, उससे एग का रिलीज हो जाता है, रिलीजेशन हो जाता है एग का। रिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में एग रिलीज हुआ, यहाँ से स्पर्म, यहाँ से हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट कंडीशन आते ही क्या बताया था मैंने आपको, डिप्लॉइड कंडीशन बनेगी, यानी 2n है यहाँ पे। उसके बाद में यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यंग एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें फुट भी होगा, फर्स्ट लिप भी बनेगी, एम्ब्रियो तो होगा ही उसमें, और फर्स्ट रूट भी होगी, और शूट अपेक्स भी होगी, और गेमेटोफाइट भी होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो राइजोस का फॉर्मेशन होता है, रूट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और लीफ ऑफ यंग स्पोरोफाइट, यानी कि लीफ होगी वो यंग स्पोरोफाइट के साथ होगी। तो ये जो बेसिक साइकिल है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ जो अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। मेरा तो यही मानना है कि आप इसे केयरफुली देखते तो एक बार में समझ में आ जाता, बट कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो आपको कभी ये भूल ही नहीं सकते आप इसे। ये हमारा था प्लांट। ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, बस अब बेसिक समझाना बाकी है। ये इमेच्योर था,
क्या था, ये स्पोरेंजियस टिश्यू थे, इसमें म्यूसिस हुआ, हाफ हो गए, ठीक है। मैच्योर जब स्पोरेंजियम है स्पोर के साथ है तो हाफ हो गए। स्पोरेंजियम से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। स्पोर से जर्मिनेटिंग स्पोर बन रहे थे, उससे हमारे राइजोइड और यंग गेमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ, मेच्योर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या थे, किसके साथ थे, विद द प्रोथेलस। इस जो मेच्योर गेमेटोफाइट है उससे ही दो गेमेट बन रहे हैं अलग अलग, ये फीमेल गेमेट है और ये मेल गेमेट है। मेल गेमेट में जो इमेच्योर एंथ्रीडियम होता है उससे मेच्योर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है और वो स्पर्म रिलीज करता है। यहाँ पे एग है, वो मेच्योर आर्किगोनियम होता है जो एग ही रिलीज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करा लेते हैं जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और हमारा न्यू जो बेबी प्लांट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे रूट होगी, ये राइजोइड्स वगैरह होंगे, ये हमारी लीफ होगी, वो स्पोरोफाइट्स के साथ होगी। तो हमने ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल वो कम्प्लीटली देख ली है और ये मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा अगर आपने केयरफुली से याद किया है तो, या फिर देखा भी है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एंजियोस्पर्म। अब मैंने 2 या तीसरी क्लास में मैंने शायद बताया होगा कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक है, तो आपको याद भी होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, वो प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं। ये प्लांट तो आपको देखने को जरूर मिला होगा, ये तो अपने वाले रीजन में नहीं मिलते, ये कहीं दूर वाले रीजन में मिलते हैं, यानी अच्छी जगह में मिलते हैं, ये तो हर जगह ही मिल जाता है। तो ये फ्लोरिंग प्लांट होंगे वो एंजियोस्पर्म और नॉन फ्लोरिंग प्लांट क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कितना कलरफुल तो डायग्राम है, इसी नहीं समझोगे तो आप किसको समझोगे, ये बताओ। तो समझ में आया कौन सा एंजियोस्पर्म होता है, कौन सा जिम्नोस्पर्म होता है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको ये क्लियरेंस भी हो जाए कि ये प्लांट है, ये किस टाइप का प्लांट है, ठीक है, किस क्लास का प्लांट है, किस टाइप का प्लांट है। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप यही नहीं कि आप रटो या याद ही करके रखो, आपकी जो डेली लाइफ है उससे भी आप इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो यही प्रयास है कि आपको कैसे भी याद हो जाए और पूरा एफर्ट आपके साथ। तो इतनी बात हमने कर ली, एफर्ट की भी बात होगी, ये तो आप भी जानते हो कितना एफर्ट हो रहा है क्योंकि एक स्लाइड ढूंढने में कितना टाइम लग जाता है। बट हम बात कर लेते हैं अब लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की, क्योंकि हम एक साथ नहीं पढ़ सकते ना। पहले जिम्नोस्पर्म के बाद बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, उसके बाद में एंजियोस्पर्म की बात भी हम करेंगे। धीरे धीरे हम सब की बात कर लेंगे, जैसे एल्गी से हम स्टार्ट हुए थे, पूरा लाइफ साइकिल आपको करवा दिया है, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चाहो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ये नहीं बोल रही मैं कि आप यहीं से ही करो, ठीक है। आप कहीं से भी जहाँ आपको अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से करो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये होते हैं इसमें सीड कॉन्स, ठीक है। कॉन्स होते हैं इसमें, ये दिख रहे हैं ना आपको सीड कॉन्स, ये फीमेल का कॉन्स है और मेल का कॉन्स कैसा होगा, ये होगा पोलन कॉन्स होते हैं मेल के। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा होगा और क्लियरली आपको नज़र आ रहे होंगे मेल कॉन्स कौन से हैं और फीमेल कॉन्स कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैम ये डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम हमारे जो माइंड हमारा है वो अट्रैक्टिव जो थिंग है उनको ही एक्सेप्ट करता। थ्योरी कितनी भी करवा दो 100% में से 5 या 10% ही आपके दिमाग में जाती है, लेकिन जो कलरफुल या फिर विदाउट कलरफुल जो डायग्राम है वो आपके ब्रेन में इस तरह सेट हो जाते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि आप अगर एक बार भी क्लिक कर दिया माइंड में हाँ, तो आपको बेनिफिट ही है कि कभी भूलोगे ही नहीं, डायग्राम से अगर पढ़ोगे। मैं तो ये माना या तो ट्रिक या डायग्राम या अपने अकॉर्डिंग ऐसा यूज करो ना, कभी भूलो ही नहीं। ज्ञान है कहीं से भी मिल रहा, ले लो यार, क्या जा रहा है आपका।
अब ये जो पार्ट हैं फ्लोर के, मैं आज भी डायग्राम लेके आ गई हूँ, बट जो पहले वाला जो वीडियो उसमें भी फ्लोर के जो पार्ट है मैंने और ओरिजिनल जो फ्लोर है उसको लेके यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले वाला वीडियो तो देख लिया होगा आपने, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो पार्ट ऑफ फ्लोर में क्या होता है, ये जो ये है, ये क्या है, एंथर है। ये एंथर मतलब मेल पार्ट है। हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रीन जो पार्ट होगा वो सेपल होगा, जो प्रोटेक्शन काम करने का होता है। इसको कोई रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं, इसका ये प्रोटेक्शन करता है हमारी पेटल के लिए, ठीक है। पेटल और इंटरनल जो फ्लोर स्ट्रक्चर है उसका जो प्रोटेक्शन करने का काम है वो सेपल का। जो पेटल हैं वो क्या करती हैं, ये ग्रीन या ग्रीन नहीं होती है, मल्टी कलर की होती हैं पेटल, कलरफुल होती हैं, बस हम ये कह सकते हैं। और ये बीच में हमारी क्या होती है, ओवेरी होती है। ओवेरी के थ्री पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी है इसके नीचे, मैंने कल डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई थी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम की बात करें, जनरल कैरेक्टर बता रही हूँ, एक टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो प्लांट जो किंगडम है उसके भी सब किंगडम है, क्रिप्टोगेमी है और एक है फिनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी के भी टाइप है, सब टाइप या डिवीजन मान लो, ठीक है, डिवीजन है। ये क्या है, प्लांट किंगडम, उसका क्या है, सब किंगडम है, उसका नाम है क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी है, उसके थर्ड क्या है, डिवीजन है, थ्री डिवीजन है, ओके। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा और थर्ड इज टेरिडोफाइटा। ये तीनों क्या है, क्रिप्टोगेमी के डिवीजन है। अब बात कर लेते हैं थैलोफाइटा की। थैलोफाइट में क्या आते हैं, फंजाई और एल्गी आते हैं, ठीक है। और साइकस, पाइनस और इफिड्रा, ये सब टेरिडोफाइट वगैरह हैं, ब्रायोफाइट और थैलोफाइटा के अंदर आ जाते हैं। अब फिनरोगेमी की बात करें तो उसमें आता है स्पर्मेटोफाइटा, ये डिवीजन है, ठीक है। उसके सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के भी टू टाइप है, जो मैं फ्लोरिंग प्लांट बता रही थी आपको उसके भी दो टाइप है, मोनोकोट और डाइकोट। तो ये स्लाइड दिख रही होगी आपको, मैं अब बताने जा रही हूँ ओवरऑल, ठीक है। तो आप यहाँ केयरफुली देखना, ये जो लाइन आपको दिख रही है उससे हम मेल मदर सेल वगैरह हैं, इससे हम क्या करेंगे, मेल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करें। और ये जो ये लाइन दिख रही है उससे हम फीमेल फॉर्मेशन करें, फिर फर्टिलाइजेशन करा देंगे और एम्ब्रियो से सीड बनाए गए। ये ओवरऑल क्या है, प्लांट का जो डेवलपमेंट कैसे होता है, मैंने ये भी डिस्क्राइब किया आपको कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि आपको पता नहीं हो प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पेरोफाइटिक, स्पेरोफाइटिक जो कंडीशन है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, मेल कोन का फॉर्मेशन होता है। मेल कोन में क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, ठीक है। यहाँ पे होगा अब मियोसिस, जिससे फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। और जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद कहाँ होता है, मदर सेल में होता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज मेल गेमेटोफाइट, पोलन सेक का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे रिलीज होगी, यहाँ आ गई, ठीक है। पोलन ग्रेन है वो ही एक्टिव फेज है मेल की, ठीक है। अब स्पोरोफाइटिक है, ये फीमेल का कौन फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पे मेगा स्पोरोफाइट बन रहे हैं। ये डिफरेंस है, मैंने इसलिए इनको साथ साथ रखा है। यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मेगा है। मेगा किस में है, फीमेल में। मेगा स्पोरेंजियम फीमेल में, यहाँ क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ भी मियोसिस होगा, यहाँ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा मदर सेल में। उससे क्या रिलीज होगा, फीमेल गेमेटोफाइट, जो एंडोस्पर्म एन टाइप का होगा, ठीक है। उससे आर्किगोनियम रिलीज होगा, जो क्या होगा, कोई सेल टाइप की आर्किगोनियम जो एग रिलीज कर रही है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट 2n होता है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन है जाइगोट की। वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या होगा, 2n होगा। 2n से पोस्ट एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो कंडीशन है वो मेच्योर हो गया तो उससे क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सीड में क्या होता है, ओवल भी होता है प्लस एम्ब्रियो भी होता है। जिससे आपने कहीं भी तो सीड देखा होगा, नारियल जब लाते हैं हम तो कभी कभी हमें सीड देखने को मिल जाता है। मैंने भी देखा था, नारियल का सीड देखा मैंने, बिल्कुल बारीक होता है और वाइट कलर का होता है। वैसे ही अपने एप्पल का से एप्पल है उसका भी सीड देखा होगा। बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जिनका सीड देखने को इजीली मिल जाता, लेकिन ग्रेप्स का नहीं मिलता, उसमें स्मॉल ही रह जाते हैं सीड। किसके कारण, पता है आपको, आज मैं बताती हूँ। जिबेरेलिन जो हार्मोन है उसके कारण।
वो जो उनके सीड है ना, उनको ग्रो ही नहीं होने देता, उसकी इमेच्योर कंडीशन में ही उसको रोक देता है। इसलिए ग्रेप्स में कभी देखें सीड? नहीं देखे, इसलिए नहीं देखे। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो मेरा तो यही है, जब मुझे बातें यहाँ रिलेट करनी होंगी और मुझे दिमाग में आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीड है, सीड में क्या है? ओवल प्लस एम्ब्रियो है, ठीक है। फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइटिक फॉर्मेशन होगा, फिर वापस ही स्पोरोफाइटिक मेल बनाएगा, फीमेल बनाएगा, ऐसे ही फर्टिलाइजेशन होगी। ये साइकिल क्या है? प्लांट में चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें लिख रखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डिस्पोरोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर इन डिफरेंट सेल स्टेज, मतलब सभी जो माइक्रोस्पोर हैं वो हर प्लांट में अलग अलग हैं, सेम नहीं है किसी में। अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, ये आपको पूछ भी सकता है। साइकस, साइकस में क्या होगा? 3 सेल होगा। पायरस, ये पाइनस है, ठीक है, पाइनस में 4 होगा, और इफिड्रा में 5 होगी, 3 4 5। सीपीई, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ये ओवरऑल हमारा प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियलाइज फ्लोर रेसिपेटिकल, ठीक है। ये फ्लोर ऐसे बंद रहता है इसमें, इसको बोलते हैं। उसके बाद में मेच्योर होगा, ये खुलेंगी, ये प्रोटेक्शन करने का काम कर रही हैं, और ये क्या कर रहा है? हमारा कलरफुल है ही। ये दोनों ही प्रोटेक्शन है। यही क्या करती है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करती है, ये नहीं करती, ये ओनली प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए तो इसे ऐसी पेटल बोला। ये लो, मैंने आपके सामने रख दिया एक कलरफुल डायग्राम जिसमें है प्लांट का डेवलपमेंट। अब हम अच्छे से और भी क्लियर कर लेंगे। हाँ, प्लांट का कितना आपको क्लियर डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा क्या है? मैच्योर फ्लावर, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, जिसमें मैंने मेल पार्ट फीमेल पार्ट सब कुछ दिखा दिया था। और नेक्स्ट जो क्लास थी हमारी 3rd या 4th क्लास, उसमें भी मैंने तो पूरा ही ये ओवेरी भी निकाल के दिखाया आपको, ये एंथर भी दिखाए थे, ये फीमेल मेल सब पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाए। तो इतना कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको तो समझना बस, क्योंकि एग्जाम क्लियर करनी है ना। ये क्या हमारा एंथर है, ये क्या है? मैच्योर फ्लोर ऑन स्पोरोफाइट प्लांट। इससे बन रहा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था क्या था? ये मेल पार्ट था, उससे म्यूसिस होगा, म्यूसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेंगी। उसमें भी 2 सेल होते हैं, एक तो जनरेटिव सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है। मेल जो गेमेटोफाइट है इन पोलन ग्रेन में, वो क्या करता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म जो होता है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब ये बताओ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि उसको फीमेल के जो भी पार्ट है उसके पास पहुंचना होता है ना, इसलिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब ये हमारा फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है यहाँ पे। ये ओवल्स वगैरह होते हैं, उनमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में क्या होता है? डिप्लॉइड स्टेज में मेगास्पोरेंजियम बनाती है। इसमें जो एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल और सिनर्जिड सेल, इतनी सारी सेलों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बीच में होती है 2 सेंट्रल सेल। ये एग है, ठीक है। यहाँ हमारा मेच्योर क्या है? फीमेल का पार्ट है, यहाँ पोलन ट्यूब आएगी, ठीक है। स्पर्म का जो न्यूक्लिया है यहाँ पे पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट का फॉर्मेशन में क्या क्या है? इस जो स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग एंडोस्पर्म 3n, ठीक है। जायगोट था 2n, एक न्यूक्लियस और डेवलप होगा तो एंडोस्पर्म 3n हो गया। फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो से एक बनाएगी, फिर एम्ब्रियो 2n, एंडोस्पर्म में 3n और सीड को 2n, ये सीड का फॉर्मेशन होगा। अब जर्मिनेटिंग जो सीड है वो जाके न्यू बेबी प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये यही बात है, मैंने जहाँ जहाँ भी एन लिख रखा वो कंडीशन हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, और जहाँ 2n है वो डिप्लॉइड है। तो जायगोट तो आपको याद ही होगा कि डिप्लॉइड होता है। ये ओवरऑल हमने प्लांट का कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हेल्प करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हेल्प करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ इस डायग्राम में क्लियर कट यहाँ पे बता दिया गया।
तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सम टाइम वेट कर लेती हूँ। हमने प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। लाइफ साइकिल मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, प्लांट का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया। बट कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो चार्ट की टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एल्गी लिख रखी हैं, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, डाइटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स, वाटर मोल्ड। फाइलम किसका है? ब्राउन एल्गी फ्योफाइटा, रेड एल्गी रोडोफाइटा, ग्रीन एल्गी क्लेरोफाइटा, डाइटम बेसिडोफाइटा, डायनोफ्लैजलेट, और ये है ओमाइकोटा। कलर है इसका ब्राउन कलर, इसका रेड कलर होता है, ग्रीन का ग्रीन, डाइटम का ब्राउनिश कलर है, डायनोफ्लैजलेट्स का भी ब्राउनिश कलर है, और ये कलरलेस या फिर वाइट होंगे। इनकी जो सेल वॉल है इम्पोर्टेंट है, जिसको इम्पोर्टेंट बोलूँ तो वो इम्पोर्टेंट ही है। सेलुलोज एंड ऑर्गेनिक एसिड की बनी हुई होती है। जो रेड और ग्रीन एल्गी है दोनों की सेलुलोज की बनी हुई होती है। डाइटम्स की पेक्टिक और सिलिका की बनी हुई होती है। पेक्टिन है, डाइटम की पेक्टिन और सिलिका की बनी हुई होती है। डायनोफ्लैजलेट की सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, और वाटर की भी, वाटर मोल्ड है उसकी भी सेलुलोज की ही बनी होती है। अब सेल का अरेंजमेंट देख लेते हैं। जो ब्राउन एल्गी है वो मल्टी सेलुलर होती है, रेड एल्गी है मोस्ट आर यूनि मतलब मल्टी होती है, ठीक है। जबकि ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होती हैं। डाइटम्स यूनिसेलुलर होंगे, डायनोफ्लैजलेट भी यूनिसेलुलर होंगे, और वाटर मोल्ड भी मल्टी सेलुलर होंगे। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं। ब्राउन एल्गी व क्लोरोफिल ए और सी और जेंथोफिल रखेगा। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोबिलिन जो प्रोटीन है वो रखेगा। ग्रीन एल्गी है क्लोरोफिल ए एंड बी, डाइटम्स है क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीन और जेंथोफिल्स। डायनोफ्लैजलेट्स है क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीन एंड जेंथिन्स, और वाटर मोल्ड में कोई नहीं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ब्राउन एल्गी में होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें कुछ में देखने को मिलता है, इसमें भी होगा। स्टोरेज मटेरियल इसका कार्बोहाइड्रेट होता है। रेड एल्गी में ग्लूकोज पॉलीमर होता है, इसमें भी यही। डाइटम्स में ऑयल होगा, डायनोफ्लैजलेट में स्टार्च, और इसमें कुछ नहीं होगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपके सामने है एक ब्यूटीफुल स्लाइड, उसमें है डिफरेंस किस किस में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब डोमिनेंट स्टेज में क्या होता है? ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज होती है। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट, और सब में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट को छोड़ के। अब मोनोसियस होगा या डायोसियस? तो ब्रायोफाइट होता है वो डायोसियस होता है, और सभी मोनोसियस होंगे। होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर की बात करें तो जो ब्रायोफाइट है वो हेट्रो होगा, टेरिडोफाइट होमो होगा, और जिम्नोस्पर्म वो भी हेट्रो ही होगा, और एंजियोस्पर्म क्या होगा? होमोस्पोर होगा। अब रियल रूट और राइजोइड की बात करें तो इसमें क्या होगा? ब्रायोफाइट में राइजोइड होगी, यह हाइपे के साथ राइजोइड होगा। यहाँ रियल रूट है जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में भी रियल रूट होगी, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम है ना दोनों में, इसलिए। सीड और स्पोर की बात करें तो ब्रायोफाइट में स्पोर्स होंगे, टेरिडोफाइटा में भी स्पोर्स होंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में सीड होंगे। वेस्कुलर टिश्यू तो ब्रायोफाइट में भी नहीं होगा, इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इन दोनों में होगा। फ्लोर इनमें नहीं है, किसी में नहीं है, ओनली एंजियोस्पर्म में होगा। लीव्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में लीव्स नहीं है, इसमें फ्रोंडल्स टाइप की लीव है। जिम्नोस्पर्म और नीडल्स दिखाई थी ना मैंने, एकदम डायग्राम आपको दिखाया था जिम्नोस्पर्म का, वहाँ पे निडल्स दिख रही है, यहाँ पे सामान्य लीव होंगे एंजियोस्पर्म। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिफरेंस का पता लगेगा आपको। ये कोर कलरफुल डायग्राम आपके सामने, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, क्योंकि मैंने आपको कलरफुल नहीं दिखाया था उस टाइम, तो उसमें दो स्टेज थी, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये असेक्सुअल ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, माइटोसिस होके हाइपे का फॉर्मेशन होता है, फिर प्लाज्मोगेमी का फॉर्मेशन होके डिकैरियोफाइसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? हेप्लॉइड, और ये भी हेप्लॉइड है। तो इस प्रकार होता है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है।
इसमें फाइलम दे रखे हैं, इनके कॉमन नेम है, ये फॉर्म क्या क्या फॉर्म है, यूनी है, मल्टी है या नहीं है, वो लोकोमोशन कैसे हो रहा है, इनमें पिगमेंट क्या है और एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल पे गौर करना है, पिगमेंट पे भी गौर करना है। और ये नाम तो एक्चुअली वैसे ही इनमें मिलते जुलते नाम है, तो आप याद रख सकते हो, फॉर्म भी याद रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूग्लिनोफाइटा। कॉमन नेम क्या है यूग्लिनोफाइटा का, यूग्लिनोइड है। फॉर्म क्या है, यूनिसेलुलर। फ्लेजेला कितने हैं, 2 फ्लेजेला। और केराटिनोइड होगा, क्लोरोफिल ए बी पिगमेंट, और एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये इजी है याद करने में, ई से ई याद रखना। ठीक है, इसमें सारों में क्या है, ई है, तो ऐसे याद हो जाएगा। इसका भी आप क्या करो, जो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर है उन दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट लेटर में पी है और यहाँ पे डी है, तो फर्स्ट लेटर से हम याद करेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा, पी और डी का। ठीक है, यहाँ पे सी और डी है। ठीक है, यहाँ पे पी और बी है, पी बी। यहाँ पे आर आर, फर्स्ट लेटर याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, सी जी। क्योंकि ऐसे पूरा अगर हम कोड बनाने की कोशिश करें तो वह नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे आगे आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे। इसलिए आप क्या करो, 1 लेटर कोड करो, 1 लेटर ही याद करो। जैसे क्या है, पायरोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, फॉर्म है यूनिसेलुलर, लोकोमोशन 2 फ्लैजिला, और जो पिगमेंट है वो ए और सी और केरोटीन। एग्जाम्पल है गोनाइलक्स, केरेटियम। क्राइसोफाइटा है, जिसका कॉमन नेम डाइटम है, ये क्या होगा, यूनिसेलुलर है। क्रोफिलेसी केरोटीन, जिसका पिगमेंट है डाइटम, ये सब है। पिलुलेरिया इसका कोई एग्जाम्पल है। फ्योफाइटा में क्या आएगा, ब्राउन हमारा एल्गी आएगा, मल्टी सेलुलर होता है, फॉर्म इसकी 2 फ्लेजिला, इसमें भी ए सी केरोटीन, फ्यूकस और मेरोकोइड्स। अब हम बात कर लेते हैं रोडोफाइट। रोडोफाइट में आता है हमारा रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो फॉर्म होती है वो दोनों होती है, इसमें मल्टी भी होगा, ये यूनी भी होगा, लोकोमोशन इसमें नहीं होता। इसमें जो क्लोरोफिल ए, केरोटीन, फाइकोरिथ्रिन, ये क्या पिगमेंट है, इसका एग्जाम्पल है कोनोड्रस, पॉलीसाइफोनिया। क्लोरोफाइट में क्या होता है, ग्रीन एल्गी आता है, यूनिसेलुलर, कलोनियल, मल्टीसेलुलर, मोस्ट फ्लैजेला रखते हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये मोस्टली फ्लैजेला रखते हैं। ठीक है, इसका जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, बी और केरोटीन होगा, और जो एग्जाम्पल है इसका वो होगा क्लोरेला, अल्वा और स्पोयरोगाइरा, एसिटाबुलेरिया। ये क्या है एग्जाम्पल। तो ये ब्यूटीफुल स्लाइड आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, मोस्टली ट्रीज होते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या आता है, हर्ब, सरब और ट्री आता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जाइलम वेसल एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंपेनियन सेल भी इसमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जाइलम ही नहीं तो कंपेनियन सेल कहाँ से होंगी। कौन प्रेजेंट होता, कौन टिक करो यहाँ पे, कौन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है एब्सेंट है। फ्लोर नहीं होगा यहाँ पे, एंजियोस्पर्म में मैंने बताया था फ्लोर प्रेजेंट होता है। स्ट्रोवेली आर यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे फ्लोर है वो क्या होंगे, बाईसेक्सुअल होंगे यूजुअली। ओवल्स हैं, यहाँ पे नेक्ड होंगे, यहाँ पे ओवल्स है वो कवर्ड होगा ओवेरी से। ओवेरी है एब्सेंट होगी, यहाँ पे ओवेरी प्रेजेंट होगी। स्टाइल एंड स्टिग्मा वो एब्सेंट होगा, यहाँ पे स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे। आर्किगोनिया यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, आर्किगोनिया यहाँ पे एब्सेंट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन है वो भी एब्सेंट होगा यहाँ पे, और इसमें प्रेजेंट होगा। एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा।